हेलो नमस्कार, इंदु खाना खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ चिकन करी रेसिपी। तो क्या क्या लगेंगे वो देखते हैं। मैं 1 केजी चिकन ली हूँ। इसमें नींबू का रस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और कुछ खड़े मसाला लेंगे, दालचीनी लेंगे, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग लेंगे, गोल मिर्च लेंगे, जीरा लेंगे और कढ़ाई में तेल गरम कर देंगे। तो देखिए तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो खड़ा मसाला डाल देंगे, हींग डालेंगे, प्याज डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, लाल होने तक प्याज को फ्राई करेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, एकदम छोटी चम्मच, ताकि प्याज जल्दी गल जाए। नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाता है, तो ज़रूर डालिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लाल होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी चिल्ली डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा तेल में हल्का सा फ्राई करने से कलर बहुत अच्छा आता है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें 2 छोटी चम्मच एकदम भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, एकदम तेल छोड़ने तक फ्राई करेंगे। मसाला को अच्छे से फ्राई करना है, नहीं तो उसका कच्चा स्मेल आएगा अदरक लहसुन का। तो इसीलिए अच्छे से फ्राई कीजिए और चलाते रहिए बीच बीच में, नहीं तो मसाला चिपक जाएगा। तो देखिए इसमें तेल भी छोड़ रहा है मसाला, और अच्छे से चलाते रहेंगे। इसमें अभी चिकन डाल देंगे। चिकन मैं 1 केजी ली हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन डाल के मसाला के साथ। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें नमक डाल देंगे। नमक पहले भी डाले थे, अभी भी डाल रहे हैं, तो हिसाब से डालिएगा। नमक आप लोग अपना हिसाब से डालिएगा, जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। और इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे 10 मिनट, एकदम धीमी आंच में पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए इसको ढक्कन हटा के चेक करते हैं और अच्छे से चला देंगे ताकि नीचे मसाला ना जले। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये चिकन जितना बनाने में सिंपल है, खाने में उतना ही टेस्टी है। और 2 छोटी चम्मच इसमें धनिया डालेंगे और 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस चिकन करी को। घर के मसालों से ही बनते हैं, एकदम सिंपल चिकन करी है। और इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट पकाएंगे। तो चलिए ढक्कन हटा के चेक करते हैं। तो देखिए इसमें पानी भी पूरा निकल रहा है। तो अच्छे से चिकन फ्राई हो रहा है। इसको और अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन को। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है चिकन का। तो अब इसमें टमाटर डाल देंगे। मैं काट के डाल रही हूँ, आप लोग चाहो तो इसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं या टोमेटो का प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। और इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। ऐसा करने से टमाटर जल्दी गल जाता है। देखिए पानी भी पूरा टमाटर छोड़ रहा है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर भी अच्छे से गल गया है। अभी सर्दी का सीज़न का टमाटर जल्दी गल जाता है। और 2 छोटे चम्मच इसमें चिकन मसाला डालूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए चिकन भी अच्छे से फ्राई हो रहा है। और ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला नहीं जलाएंगे, नहीं तो मसाला जलने से चिकन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको ढक के पकाएंगे एकदम धीमी आंच में 10 मिनट के लिए। तो चलिए ढक्कन हटा के चेक करेंगे। तो देखिए चिकन भी एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है। और इसमें पानी डालेंगे। पानी अपना हिसाब से डालिएगा, आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। और इसको ढक के पकाएंगे। तो चलिए इसमें अच्छे से बॉयल भी आ गया है और इसको अच्छे से चला देंगे। तो देखिए चिकन भी एकदम दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी है। और इसमें गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाला डाल के ज़्यादा नहीं पकाएंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। 1 मिनट पकाएंगे और थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डालूंगी। देखिए चिकन बन के रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर